मेरा पति रोज रात को मुझे ननद के कमरे में भेज देता। कहता उसकी कमर में दर्द है, उसकी कमर की मालिश कर दो। एक रात बेड हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे पति ननद के। मेरी नई नई शादी हुई थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता मुश्किल से हुआ था कि मेरा पति मुझे रोज रात को अपनी ननद के कमरे में भेज देता और कहता कि उसकी कमर की मालिश कर दो, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है। मेरी ननद अंधी थी, इसलिए हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती थी। रात को सोते हुए उसके कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता। मैंने अपने पति से पूछा कि आप अपनी बहन की कमरे के बाहर ताला क्यों लगाते हैं? तो पति ने कहा कि वह आंखों से अंधी है और देख नहीं सकती और उसे नींद में चलने की बीमारी है और मुझे यह डर है कि कहीं वह रात के अंधेरे में नींद में चलती हुई कहीं बाहर ना निकल जाए। इस वजह से रात को सोते वक्त कमरे के बाहर ताला लगा देता हूँ। यह बात मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी, लेकिन यह हकीकत मैं जानती थी कि अक्सर लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। इस हकीकत से मैं नजरें नहीं चुरा सकती थी, मगर जब मैं अपनी ननद के कमरे में मालिश करने जाती थी तो उसकी मालिश करते करते मुझे उधर ही नींद आ जाती और मैं सो जाती। इसलिए मेरे पति कमरे को बाहर से ताला नहीं लगाते थे। शायद वह देखते थे कि मैं ननद के साथ हूँ, उसका ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए वह कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं लगाते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मैं तो तेल लगाते ही बिल्कुल बेफिक्र होकर वहीं पर सो जाती थी। हर रोज मैं खुद यही सोचती थी कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा पति मेरा इंतजार करता होगा, मगर मुझे मालूम ही नहीं हो पाता कि मैं इतने जल्दी कैसे सो जाती थी। मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब मेरी आंखें खुलती थी तो सुबह का वक्त हो रहा होता। मैं अपने पति से माफी मांगती तो वह मुझसे नाराज नहीं होता था और बोलता था कि तुम मेरी बहन का इतना ख्याल रखती हो, सारा दिन घर के कामकाज करके थक जाती हो, ऊपर से मेरी बहन की मालिश भी करती हो, इसलिए तो शायद वहां पर ही थकान के मारे नींद आ जाती है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी मैं ज्यादा वक्त अपने पति के साथ रहना चाहती थी। मैंने उन सब के दौरान एक बात नोट की कि जैसे जैसे उसकी कमर की मालिश शुरू करती, मुझे नींद का एक अलग ही नशा छा जाता और मैं चंद मिनटों में ही नींद में सो जाती। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस तेल से मालिश करती हूँ वह तेल हर रोज मेरी ननद के साइड टेबल पर कैसे मौजूद होता था। मैंने इस बात के बारे में 2 बार अपनी ननद से पूछा, लेकिन उसने भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। फिर ख्याल आया शायद राहुल यह तेल यहाँ रख जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की बहुत फिक्र रहती थी। एक दिन मैं थोड़ा वक्त से पहले कमरे में आ गई। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी ननद की पीठ मेरी तरफ थी। वह साइड टेबल पर रखे तेल के साथ कुछ कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको मेरी आहट महसूस हुई, उसके हाथ एकदम रुक गए और वह हाथ पैर मारने लगी। मैं उसको यह करता देख एकदम से चौंक गई। लेकिन ऐसे लोगों की सोच ज्यादा तेज हो चुकी होती है। वे लोगों की सांसों से, उनके कदमों की आहट से ही पहचान लेते हैं कि कमरे में कोई और भी है, और यही शायद उसके साथ हुआ। वह हाथ पैर मारते हुए बेड पर बैठ गई, लेकिन मेरी सोच मुझे कुछ गलत होने का एहसास दे रही थी। मैंने शक की निगाह से टेबल पर रखे तेल और बेड पर बैठी अपनी ननद को देखा और खामोशी से तेल उठाकर उसकी मालिश करने लगी। और थोड़ी देर में ही मुझ पर नींद का ऐसा नशा छाने लगा कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। मैं फौरन ही उसके बराबर में लेटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। रोज टेबल पर तेल आ जाना, मेरा रात को एकदम से तेल लगाते ही सो जाना, फिर सुबह ही होश की दुनिया में लौटना, यह सब मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। मुझे अपनी ननद से बहुत हमदर्दी थी, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कोमल पर शक हो रहा था कि वह अंधी नहीं है। मुझसे घर वाले कुछ छुपा रहे हैं, मेरे पति, मेरी सास और मेरी ननद भी। मैंने सोचा कि आज मैं सब कुछ जानकर रहूंगी। मैंने दिन में ही दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर लिया कि रात को जैसे ही मैं उसके कमरे में जाऊंगी वह तेल बदल दूंगी। जैसे ही रात हुई मैं उसके कमरे में दाखिल हुई, वह सामने वैसी ही हरकत में बैठी हुई थी। मैंने अपना हर रोज वाला रवैया किया और तेल को हाथों में लिया। उसने रोज की तरह ही मुझे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उल्टी लेट गई थी। लेकिन आज मुझे तेल लगाना नहीं बल्कि गिराना था
और आज मैंने प्लान के मुताबिक थोड़ा सा तेल उसकी कमीज के दामन पर गिरा दिया, जिसके मुताबिक वह फौरन उठी। मैं माफी मांगने लगी और उसको पकड़कर वॉशरूम की तरफ ले गई। उसके वॉशरूम में ले जाते ही फौरन मैं यह बोलकर बाहर आ गई कि मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। और बाहर आते ही मैंने वह तेल बदल दिया और जल्द से जल्द मैं बाथरूम में दाखिल हो गई। मैंने यह तेल कुछ ही सेकंड में बदल दिया था और बिल्कुल प्लान के मुताबिक इस तेल को साफ करके मैं कमरे में ले गई। रोज की तरह ही उसकी कमर की मालिश करने लगी और रोज की तरह आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज कुछ ऐसा एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने हर रोज की तरह नींद की एक्टिंग की और उसके बराबर में जाकर लेट गई। मैं बिल्कुल ऐसी लेटी हुई थी जो उसे अंदाजा ना हो कि मैं जाग रही हूँ, बल्कि मैं हल्की हल्की आंखें खोलकर उसे देख रही थी। वह खामोशी से उल्टी लेटी हुई कोई हरकत नहीं कर रही थी जिससे मुझे उस पर शक होता। मैंने और थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार किया, लेकिन वह बिल्कुल वैसे ही रही जैसे वह थी। मुझे तो अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी ननद को तकलीफ दी और इस बेचारी पर शक किया। मेरा दिल मुझे शर्मिंदा कर रहा था और मैं भगवान से इस चीज के लिए अंदर ही अंदर माफी मांग रही थी और करवट बदलकर लेट गई। मुझे थोड़ी ही देर करवट बदले हुआ था कि मुझे एहसास हुआ कि बेड में कुछ हरकत हुई। मैं हल्की सी करवट लेकर मेरी ननद की तरफ देखा तो मेरी ननद मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। जिस बात का मुझे डर था, जिस चीज का मुझे शक था, वह साबित हो रहा था। वह बिल्कुल आराम से खड़ी हुई और सीधा बाथरूम में गई। मेरी आंखें पथरा सी गई। जो लड़की बिना किसी और की मदद के दूसरी जगह बैठ नहीं सकती थी, वह बिल्कुल आराम से आम इंसानों की तरह वॉशरूम में जा रही थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। मुझ में तो अब इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उससे उठकर यह सवाल कर लूं। मैं खामोशी से लेटी रही और उसके बाहर आने का इंतजार करती रही। वह बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थोड़ी देर में बाहर आई और शीशे पर खड़ी होकर अपने चेहरे का मेकअप करने लगी। मेरे लिए यह सब सांस रोक देने वाला कारनामा था। वह वही सारे काम कर रही थी जो हमारी तरह आंखों की रोशनी वाले करते हैं। वह मेरे पास आई और झुककर मेरी तरफ देखने लगी। उसने अच्छे से हाथ हिलाकर मेरे मुंह को चेक किया कि कहीं मैं जाग तो नहीं रही। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, तो उसने मेरे साथ वह किया जो देखकर मेरी आंखें पथरा गई और मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त अच्छी तरह समझाया था कि अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने ससुराल वालों को भी अहमियत देनी होगी। माँ का कहना था कि सास माँ जैसी होती है, ससुर बाप जैसे, तो ननद और देवर भाई बहन जैसे होते हैं। मैं वैसे भी काफी रहमदिल थी, सबका ख्याल रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को खुद को बढ़कर समझती थी, जिसकी वजह से मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी इसी बात का मेरे पति और ननद ने फायदा बना लिया। जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मेरी एक ननद अंधी थी। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसके सारे काम कोई ना कोई कर देता। मुझे इस बेचारी पर बहुत तरस आता था कि वह जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। वह दुनिया की हसीन मंजर और खूबसूरत रंग नहीं देख सकती थी। मैं इन चीजों को लेकर अंदर ही अंदर बहुत सोचने लगी। कई बार तो मैं घंटा घंटा इसके बारे में सोचती कि बेचारी कैसे इस दुनिया में जी पाएगी। मुझे उसके भविष्य की फिक्र होती थी। मैंने उसके बारे में अपने पति से भी बात की, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बात सुनने के बाद इतना ही कहा कि ज्यादा परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। शादी को कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि अचानक मेरे पति ने मुझे रात को आकर कहा कि तुम कोमल के कमरे में जाओ, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, उसकी कमर की मालिश कर दो, रात में वहीं ठहर जाना। मैं कोमल के रूप में गई जहां वह खामोशी से बैठी हुई थी। मुझे एकदम ही एहसास ने घेर लिया। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह उल्टी लेट गई। मैं बिना कोई बात किए उसकी मालिश करने लगी, लेकिन कुछ ही लम्हों में मुझे ऐसे नींद आने लगी। मैंने जल्दी जल्दी उसकी मालिश पूरी की और उसके साथ ही लेटकर सो गई। मेरी आंख सुबह ही खुलती जब वह वॉशरूम में जाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। मैं उसको वॉशरूम लेकर जाती और बाहर आकर अपना काम करने लगती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैं रोज मालिश करती और वहीं पर सो जाती, लेकिन उसका दर्द भी ठीक नहीं हो रहा था।
अब मुझे भी रात में अपने पति की याद सताने लगी थी और मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने हर चीज पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से हर चीज को जांच रही थी। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेरी सास और मेरे पति अक्सर बातें करते, लेकिन जैसे ही मैं जाती वे दोनों चुप हो जाते। मुझे एहसास होने लगा कि वे लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे, मगर अब मैं थक गई थी। हर रोज मुझे ननद की कमर की मालिश करनी पड़ती और मैं वहीं पर सो जाती। फिर मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने तेल बदल दिया, यह देखने के लिए कि वाकई उसके दिल में कुछ है या यह सिर्फ मेरा वहम है। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो। अगर मैं इस बात का जिक्र अपने पति से या अपनी सास से करती तो मैं उनकी नज़र में गिर जाती, इसलिए मैं यह सब अपने दिमाग से शक को दूर करने के लिए कर रही थी। लेकिन आज जैसे ही मैंने तेल बदलकर सोने का नाटक किया तो मैं हैरान रह गई। मेरी ननद ने आज रात को ड्रॉवर से एक मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। यह मेरे लिए एक और झटके की बात थी कि बिना किसी परेशानी के वह मोबाइल यूज कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास मोबाइल आया कहाँ से, जबकि उसके पास तो कोई मोबाइल फोन ही नहीं था। वह किसी लड़के से बात करने लगी और उसको बोल रही थी कि मेरी भाभी बेहोश हो गई है, अब तुम जल्दी से आ जाओ, वैसे तुम्हारे तेल में कोई जादू है। इसको लगते ही भाभी एकदम से लेट जाती है। अभी वह गहरी नींद में सो रही है और मेरा भाई भी सो रहा है। जब से मेरी भाभी मेरे साथ सोने लगी है तो भाई दरवाजे को ताला भी नहीं लगाते। उनको यही लगता होगा कि भाभी मेरी चौकीदारी करती है और वह सारी रात जाग रही होती है। उनको क्या मालूम कि भाभी तो कमरे में आते ही सो जाती है और मैं अपने भाई को तो सबक सिखाकर रहूंगी। उसको लगता है कि कमरे के बाहर से ताला लगाने से या मोबाइल छीनने से मैं उसकी हर बात मानूंगी, लेकिन यह उसकी भूल है। वह तो यह भी नहीं जानता कि मैं 1 साल से अंधी बनने का नाटक कर रही हूँ। उसको जरा भी भनक लग जाती तो वह मुझे मार डालता। उसको यही लगता है कि इस हादसे की वजह से मेरी आंखें चली गई। यह सब सुना कि मैं और हैरत में पड़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पिछले 1 साल से मेरी ननद अंधी बनने की एक्टिंग करके सारे घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी। मेरा पति और मेरी सास कोई ना कोई गुल खिला रहे हैं और यह सारे घर वाले मिले हुए हैं। मगर अपनी ननद की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि यह लड़की सबको अपनी अंगुलियों पर नचा रही है और सब घर वाले इसकी बातों में आ गए थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त उठूं और शोर मचा दूं, सारे घर वालों को इसकी हकीकत बता दूं, मगर फिर मैं चुप रही। शायद यह सही वक्त नहीं था। जो लड़की इतने वक्त से सारे घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी, वह कुछ भी कर सकती थी। मैं बगैर किसी सबूत के उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। हो सकता है कि वह सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दे। उसके बारे में मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को यही लगता कि उसकी बहन बेगुनाह है और मैं जालिम भाभी बनकर उसकी बहन के साथ दुश्मनी कर रही हूँ, क्योंकि ननद भाभी का रिश्ता भी बड़ा कड़वा होता है। मैं बगैर किसी ठोस सबूत के अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरी ननद इस लड़के से कई देर तक बातें करती रही और बार बार घर आने को कहती रही। लड़का शायद डरा हुआ था। वह रात के अंधेरे में घर के अंदर नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। फिर मेरी ननद कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं सारे घर वालों को बेहोश कर दूंगी और तुम आराम से मेरे घर आ जाना। कितने वक्त से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। यह बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। बेवकूफ़ लड़की कैसे रात के अंधेरे में सारे घर वालों को बेहोश करने का प्लान बना रही थी। वे लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। एक वक्त आया कि मेरी ननद की आवाज़ पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी ननद पूरी तरह से उस लड़के के चंगुल में आ चुकी थी। अब उसका सिर्फ एक ही हाल था
कि उसकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ जाती। मैं चुपचाप खामोशी से लेटी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। जैसे ही मैंने देखा कि खिड़की से सूरज उगने लगा है, मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरा पति भी उठा हुआ था। पति ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, परेशान लग रही हो। मगर मैं उसे कुछ बता नहीं सकती थी। मैंने बस इतना कहा कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरा पति उठकर बाहर चला गया और मैं इस मामले के बारे में सोच रही थी कि किस तरह अपने ननद की हकीकत सबके सामने लेकर आऊं। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगली रात जब मैं अपने ननद के कमरे में सोने की एक्टिंग कर रही थी तो अपना मोबाइल अपनी ननद से छुपाकर ऐसी पोजीशन में रखा जिससे कि सारा कमरा नजर आता। मेरी ननद बेफिक्र होकर कमरे में घूमती फिरती थी, फोन पर बातें करती थी, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि मैं बेहोश हो जाती हूँ और उसकी कोई बात नहीं सुन सकती थी और ना ही कोई हरकत कर सकती हूँ। इस वजह से उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। सुबह होते ही मैंने अपना मोबाइल उठाया और बाहर आ गई। वीडियो देखा तो सारा मंजर ऐसे ही था। मेरी ननद कमरे में मजे से घूम रही थी, मेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी और उस लड़के से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। उसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, कोई उसे बेवकूफ बनाए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह होते ही मैंने अपने पति को अपने ननद के बारे में सब कुछ बता दिया और मेरा पति गुस्से से मुझे देखने लगा। उसको मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें रोज अपनी बहन के लिए मालिश करने भेजता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता होगा, इसी वजह से तुम यह बहाने बना रही हो। तुम चाहो तो उसके कमरे में मत जाओ। मैं जानती थी कि मेरा पति मेरा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पति को वह वीडियो दिखाई। जैसे ही उसने वह वीडियो देखा उसके चेहरे के रंग बदलने लगा। गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर दुख और तकलीफ दिखने लगी। मेरा पति अपनी माँ के पास गया और उसको यह सारी वीडियो दिखाई और सारी सच्चाई बता दी। मेरी सास भी सदमे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की हरकतें सही नहीं हैं। इस लड़के से मिलना, वह कुछ अजीब किस्म की लड़की थी और कॉलेज से ही बुरी संगत का असर था, जिसकी वजह से वह किसी की बात नहीं सुनती थी। मैंने और उसके भाई ने उसके साथ बहुत सख्ती दिखाई और उसका कॉलेज भी बंद करवा दिया और फोन छीन लिया, क्योंकि इसकी इन्हीं हरकतों से हम लोग डरते थे। हमारा समझाना इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था और जब हादसे के बाद इसकी आंखों की रोशनी चली गई तो बस यह कमरे में कैद होकर रह गई थी। फिर एक दो बार मैंने और इसके भाई ने इसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। अक्सर वह आधी रात को कमरे से बाहर निकलती थी। एक बार तो हमने इसको घर से बाहर जाते हुए देखा तो फौरन उसे पकड़ लिया। तब हमें लगा कि इसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है और हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे और इसके दरवाजे पर ताला लगाते थे ताकि वह रात को उठकर कहीं चली ना जाए। अब समझ में आया कि वह सब भी नाटक था। मेरी सास और मेरे पति ने मेरी ननद को बताया कि उनको उनकी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। तब भी मेरी ननद को किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं हुई। वह बोली, आप लोगों ने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, मेरा फोन भी छीन लिया, मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया, मेरा कॉलेज बंद कर दिया। इस वजह से मैं बागी हो गई हूँ और ऐसी हरकतें करने लगी हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी वही तकलीफ दूँ जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी। लेकिन भाभी की वजह से मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई, वरना मैं तो इस लड़के के साथ भागने वाली थी। वह बेशर्मी से बोल रही थी। मेरे पति को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक भाई के सामने आकर बहन ऐसी बातें करेगी तो उसके भाई पर क्या बीती होगी। मेरे पति ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, न ही डांटा। उन्होंने चुपचाप से उस लड़के का नंबर लिया और उस लड़के से मिले, उनके घर वालों से बात की और उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मेरा पति अब और अपनी बहन को इस घर में रखने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि वह कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगी। मेरा पति मेरा बहुत शुक्रगुजार था कि मैंने सारी सच्चाई उसके सामने लाकर रख दी। धन्यवाद।